एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे हम एक फ्लैश बॉक्स का यूज करके एक लेआउट बना सकते हैं, प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। देन हमने काफी कुछ कंटेंट बनाना सीख लिया है, सीएसएस अप्लाई करने सीख लिया है। देन आज हम कुछ थोड़ा सा अलग करते हैं, जैसे कोई भी कंटेंट बना लिया, देन उसके ऊपर हम एनिमेशंस कैसे अप्लाई करें या फिर बिल्ट इन चीजें कैसे यूज। तो सबसे पहले तो मैं एक फाइल बना लेता हूँ, जैसे एनिमेशन डॉट। ओके देन, आज का कंटेंट रहेगा हमारा एनिमेशंस एंड बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या है? आपका एक HTML CSS का फ्रेमवर्क है, जो कि आपको प्री डिफाइंड फंक्शंस, कंपोनेंट्स या फिर क्लासेस देता है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपके पेज को फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव बिल्ड कर सकते हो। तो आज की जो क्लास का कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा, बूटस्ट्रैप इज एन HTML CSS framework used to build responsive and website high fast development। यानी आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स, यानी कि उसके अंदर मीडिया क्वेरीज लगी होती है। फास्ट डेवलपमेंट यानी कि आपको चीज बनी बनाई मिलेगी, बस आपको क्या करना है, अप्लाई करना है आपके कोड के अंदर। यानी उसमें बने बनाए कंपोनेंट्स मिलेंगे आपको, बने बनाए कंपोनेंट्स हैं, देन आप डायरेक्ट यूज करो। अब उसके अंदर प्री डिफाइंड क्लासेस होंगी बूटस्ट्रैप की। बूटस्ट्रैप को यूज करने के दो मेथड्स हैं हमारे पास। देयर आर टू ways to use install via npm, and second one is include via cdn। cdn यानी आपके कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क लिंक्स। यानी कि आपका जो प्लेटफॉर्म है, यानी आप कोई भी चीज यूज करना चाहते हो, तो उसको अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल ना करके उसके कंटेंट नेटवर्क के लिंक्स लगा लो, देन आपके पेज में वो चल जाएगा। इसके लिंक्स होते हैं, कैसे लगाते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो npm इंस्टॉल हमें अवॉइड करना है, क्योंकि उसके लिए आपके सिस्टम के अंदर जावा स्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्योंकि नोड पैकेज मैनेजर यानी npm नोड जेएस देता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सीडीएन के थ्रू लगा देंगे कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अब इसके लिए चलते हैं हम अपनी वेबसाइट पे, बूटस्ट्रैप की पे। तो इसके लिए हम जाएंगे गूगल पे एंड देन उस पे सर्च करेंगे बूटस्ट्रैप, एंड देन फर्स्ट वेबसाइट पे विजिट करना है। ये देखो, बिल्ड फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव साइट विद बूटस्ट्रैप। अब जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे हम, गेट स्टार्ट एनी वे यू वांट। अब इसमें देखो, इंक्लूड इंस्टॉल विया पैकेज मैनेजर यानी npm, इंक्लूड विया cdn। तो हम इसके थ्रू इंस्टॉल करेंगे, इसके थ्रू हम यूज करेंगे, इंस्टॉल नहीं करना है हमें, डायरेक्ट इंक्लूड करेंगे लिंक्स के थ्रू। अब देखो, इसके अंदर दो लिंक है। when you only need to include bootstrap compile css or js, you can use js delivery, see it in action with a simple quick start or browser examples, or then start your next project। अब देखो ये क्या है, अब हम अलग अलग सेपरेटली प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे इसके थ्रू। अब देखो, ये जो फर्स्ट लिंक है, ये होता है आपका सीएसएस का लिंक, एंड देन सेकंड लिंक विल बी योर जावा स्क्रिप्ट का लिंक। अब हमें पता होना चाहिए कि कौन सा लिंक कहाँ लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीएसएस का लिंक कॉपी करो, एंड देन अपनी फाइल में जाएंगे, टाइटल के अंदर पेस्ट मारो। ठीक है, मैंने कर दिया पेस्ट टाइटल के नीचे। हम अब जाएंगे दूसरा, स्क्रिप्ट का लिंक। स्क्रिप्ट का लिंक उठाया एंड देन पेस्ट कर दिया बॉडी के जस्ट एंड स्टार्टिंग पे। मैंने ये भी पेस्ट कर दिया, यानी कि ये भी आपका जावा स्क्रिप्ट और सीएसएस का लिंक आपने ऐड कर दिया। एंड देन अब क्या कर सकते हैं, प्रॉपर हम बूटस्ट्रैप का यूज कर सकते हैं। बट अभी तक के लिए कंपोनेंट्स है कहाँ, हमें तो कंपोनेंट्स दिख ही नहीं रहे। तो वेबसाइट पे जाओगे, कहीं पे भी नहीं, स्क्रॉल करो, खत्म हो जाओगे। ये देखो, खत्म हो गया पेज।
एंड देन अब क्या करेंगे, वापस से यहाँ पे क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करते हैं आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। एंड देन इस तरीके का इंटरफेस आते ही आपके पास यहाँ पे स्क्रॉल करोगे साइड बार में, और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंपोनेंट्स का। और कंपोनेंट्स के अंदर आपको काफ़ी टाइप के कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। सबसे टॉप लेवल पे होती है आपकी नया बार। तो आपकी नया बार मिल जाएगी यहाँ पे, ये देखो ये नया बार है। आपको सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट करना है कोड डायरेक्ट, आपको और कुछ भी नहीं करना। आप देखो जो ये है, ये आपको बाय डिफॉल्ट सीएसएस और फंक्शनैलिटी देगा, ना कि उसके अंदर का कंटेंट भी। अब जरूरी नहीं कि आपकी अपनी वेबसाइट के अंदर आप नया बार, होम फीचर, प्राइसिंग, डिसेबल्ड ये कुछ लिखोगे, या फिर फीचर प्राइसिंग डिसेबल्ड, ये जरूरी नहीं है कि हम ये लिखेंगे। ये कंटेंट हम चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट वाली वेबसाइट आपकी कॉपी कर लेते हैं, ये वाली। मैंने कोड कॉपी किया, एंड देन मेरे एचटीएमएल पेज के अंदर मैंने कर दिया पेस्ट, जस्ट बॉडी के अंदर ये। और इसका जो बंद कर लेते हैं, फाइल आपकी लेंथी नहीं होगी, इसको कर लेते हैं रन। ये देखो मैंने 100% रीसेट कर दिया है, जूम नहीं है। अब देखो आपकी नया बार वर्किंग में है, ठीक है। अब अगर हम लिंक ना लगाते तो इसके ऊपर ना सीएसएस लगती, ना आपकी जावास्क्रिप्ट लगती। अगर हम हटा दे, मैं कमेंट आउट करता हूँ, तो आपकी जावास्क्रिप्ट या फिर सीएसएस हट जाएगी। सीएसएस रिमूव हो चुकी है इस वेबसाइट से प्रॉपर, वापस से लगाएंगे एंड देन यूज हो गया। अब इसके कोड को देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो इसके अंदर क्लास दे रखी है, कंटेनर क्लास, क्लास क्लैट्स नेवर क्लैट्स आईडी नेवर स्पोर्ट्स नेवलिंग एक्टिव एरिया करंट पेज नेव आइटम्स। यानी कि इसके अंदर बनी बनाई क्लास है, इसको आप टच भी नहीं करोगे, यानी इसको प्रॉपर्टीज आप नहीं दे सकते। ये बूटस्ट्रैप की बाय डिफॉल्ट प्री डिफाइंड क्लासेस आती है इसके अंदर, और प्री डिफाइंड क्लासेस को हम यूज नहीं करेंगे। अगर आपको प्रॉपर यूज करना है देन क्लासेस चेंज कर सकते हो आप यहाँ। सेकेंडरी, ठीक है, कलर चेंज हो जाएंगे यहाँ से। इनको, यानी कि प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं, तो अभी के लिए हम यूज नहीं करेंगे इनका। नेक्स्ट क्या आता है आपके पास, कुछ क्रूजल टाइप में, स्लाइडर टाइप में। तो हम यहाँ पे जाएंगे और स्लाइडर, ये देखो स्लाइडर है, क्लिक करने पे स्लाइड हो रहा है। नीचे जाएंगे पैजिनेशन के साथ स्लाइडर है, और नीचे जाएंगे कंटेंट के साथ स्लाइडर है, और नीचे जाएंगे, ये क्या है, क्रॉस फेड स्लाइडर है। ये देखो क्रॉस फेड हो रहा है। एंड देन ऑटो प्लेइंग स्लाइडर, यानी कि अपने आप चलने वाला, ठीक है, ये ऑटो प्लेइंग है। नेक्स्ट हम कंटेंट वाला लगा लेते हैं। अब जरूरी नहीं कि आपको सेम यही चिपकाना हो, तो आप क्या कर सकते हो, ये कंटेंट चेंज कर सकते हो। अभी के लिए मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन नया बार क्या करते हैं, बंद। अब देखो आपका क्रोजल यूज होगा, बट बूटस्ट्रैप आपको बाय डिफॉल्ट कभी भी इमेज नहीं देगा। इमेज आपको खुद को ही लगानी पड़ेगी। ओके, इमेज नहीं देगा, ये देखो इसने इमेज नहीं दी, बट इमेज की जगह दे दी कि हाँ इमेज यूज हो रही है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इमेज खुद से लगानी पड़ेगी। अब इमेज का इसके अंदर टैग होगा, ध्यान से देखो, ये रहा इमेज का टैग, तीनों के तीनों, ये रे है टैग, ये रे, क्लियर है, यानी कि क्लियर दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज चेंज करते हैं, डॉट स्लैश एसेट्स बर। अब सेम इमेज ही रख लेते हैं एक बार के लिए, फिर चेंज करके देख लेंगे, डॉट स्लैश एसेट्स बर्ड, एंड देन तीनों इमेज चेंज कर, डॉट स्लैश एसेट्स बर्ड जेपीजी। ये देखो आपकी इमेज तो लग चुकी है, बट साइज देखो इसका काफी बड़ा है। हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब भी हम डाउनलोड इमेज यूज करते हैं तो आपकी इमेज का साइज काफी लेंथ हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इसको छोटा करते हैं। छोटा करने के लिए हमें प्री डिफाइंड क्लासेस यूज नहीं करनी, बट इसके अंदर एक और क्लास लगा दो, लेट्स से IMGSIZ इमेज साइज। और मैं तीनों के अंदर ही सेम क्लास लगा देता हूँ, क्योंकि साइज तो मेरे को सेम ही रखना सबका। ये देखो मैंने सेम साइज लगा दिया। और सीएसएस लगाते हैं हम इंटरनल, स्टाइल टैग डॉट इमेज साइज, एंड देन हाइट रख देंगे इसकी 500 पिक्सल, ठीक है।
500 पिक्सल रखते ही आपकी इमेज का साइज देखो कम हो गया। 100% जूम आउट करो, कम हो गया। विड्थ भी चलो कम कर दो 100%। ठीक है, 100% ये बाई डिफॉल्ट हम क्या करते हैं 90%। थोड़ा सा और कम करके देख लो एक बार, 80%। ये उठा दिया, विड्थ हो जाएगी इसकी 800 पिक्सल का। ये उठा नहीं रहा है विड्थ क्योंकि इसने नीचे 100 कर रखी है इसने, देन हम कम कर लेते, ये होगी कम। ठीक है, अब ये जो कंटेंट है ये बाहर चला गया। अब हम वापस से इधर दे देते हैं 100%। कंटेंट यहाँ पे इमेज पे क्लियर है, देखो अगर दिख रहा हो तो, और इमेज भी हमारी स्लाइड हो रही है। बट इसके अंदर का कंटेंट चेंज कर सकते हो, जैसे फर्स्ट स्लाइड है, सम रिप्रेजेंटेटिव प्लेस होल्डर है, ये कंटेंट आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो जैसा आपको चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास और भी काफी सारे हैं, लिस्ट है, मॉडल जैसे किसी क्लिक बटन पे कुछ पॉपअप टाइप विंडो ओपन होती है। ठीक है, जैसे ये यूज नहीं करते, ये वाला देख लो, क्लोज भी हो जाते हैं। देन लॉन्च मॉडल, इसके अंदर ये काफ़ी लेंथी है, सेव भी हो जाता है। ठीक है, कई बार आपने एप्लीकेशंस में देखा हो कि लॉगिन बटन पे क्लिक करते ही आपके पास एक मॉडल टाइप में बॉक्स ओपन हो जाता है, देन उसके अंदर हम मॉडल के अंदर लॉगिन फॉर्म होता है या फिर रजिस्टर फॉर्म होता है, देन काफ़ी कुछ चीज़ें होती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम मॉडल बना सकते हैं। ये रहा देखो मॉडल फॉर, इसके अंदर न्यू @पैड जो भी लिखा है इसमें, यानी कि इसके अंदर इनपुट बॉक्स यूज कर सकते हैं। फिर आ जाता है आपके पास कार्ड्स। कार्ड क्या होते हैं जो हम अभी तक बनाते आ रहे, जैसे ये देखो काफी अच्छा कार्ड है, यानी इसका यूज कर सकते हैं हम। ये आ गया कार्ड, यानी आप कार्ड भी यूज कर सकते हो। चलो मैं ये वाला कार्ड उठा लेता हूँ, इसकी CSS HTML कॉपी करी करी पेस्ट, आपका कार्ड आएगा। ये देखो कार्ड आ गया, बट इमेज नहीं आएगी। इमेज लगाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस बार, इमेज आएगी आपकी। ये देखो इमेज फिक्स होगी। इमेज या फिर कंटेंट आपको अपने अकॉर्डिंग लगाना पड़ता है। बूटस्ट्रैप सिर्फ और सिर्फ आपको फंक्शनैलिटी देगा एंड देन आपको CSS देगा। ठीक है, कंटेंट आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करोगे जैसे कि हमने चेंज कर दिया है। और भी काफी सारी चीजें इसके अंदर जैसे बटन है। अब एक चीज याद रखना, जो बाय डिफॉल्ट क्लासेस होती है इनकी, जो प्री डिफाइंड क्लासेस है वो याद रखो। अब जैसे मेरे को क्लासेस याद है तो मैं इस बटन को कॉपी करूंगा ही नहीं। जैसे मैं नैव बार के ऊपर ही बना लेंगे, कार्ड के ऊपर बनाता हूँ मैं, बटन क्लिक हेयर। अब यहाँ पे ट्राई करते हैं क्लास। क्लास मैंने रखी BTN, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये देखो क्लिक हेयर दिख रहा है, बड़ा फर्क तो पड़ा। देखो बॉर्डर इतना आ रहा है, वैसे बटन में बॉर्डर इतना नहीं आता। कॉपी कर लो चाहे। ठीक है, ये देखो एक ये बटन देखो और एक ये बटन देखो, इस पे जस्ट क्लास दिया मैंने BTN। ये सारा किसके कारण हो रहा है, बूटस्ट्रैप के कारण। बूटस्ट्रैप नहीं होता तो ये नहीं लगता। चलो BTN लगा दिया, अब इसकी स्टाइलिंग चेंज करते हैं, BTN इन्फो। ये देखो मैंने सिर्फ क्या दिया था, क्लास दी थी और CSS ऑटोमेटिक लगती। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ बूटस्ट्रैप सीरियन लिंक, क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप को कनेक्ट कर रखा है, इसलिए आपका जो पेज है वो चल रहा है। अब मान लो मैं इस एक div लेके चलूँ, div क्लास, और कलर वगैरह अगर लगाने जैसे बीजी टर्सरी वगैरह लगाना तो हम यूज कर सकते हैं। तो आपका बॉक्स कुछ नीचे बन जाएगा अगर हम इसके हाइट वेट यूज करेंगे तो। स्टाइल हाइट 100 पिक्सल, वेट हो जाएगी 100 पिक्सल। एंड देन अभी के लिए आपका बुक्स नीचे आएगा, एंड देन ये जो क्लास है ये उठाई नहीं इसमें क्योंकि ये क्लास इसकी नहीं है। तो बैकग्राउंड कलर के लिए हम कुछ और क्लासेस लगाते हैं इसकी जगह। ठीक है, तो इस तरीके से आप काफ़ी सारी प्री डिफाइंड क्लासेस याद रख सकते हो, एंड देन काफ़ी काम आएगी। जैसे इसके
उन अंदर देख लेते हैं, क्लास कार्ड स्टाइल एंड देन इमेज टू पर्सनैलिटी कार्ड बॉडी। इसमें क्लास के अंदर कलर नहीं दे रखा, बैकग्राउंड कलर नहीं दे रखा, वैसे काफ़ी सारी वेबसाइट्स के अंदर होता है। ठीक है, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स के अंदर। अभी के लिए तो हम क्या करेंगे, ये एक एक चीज़ यूज करके देखना। लिस्ट क्या होते हैं, ड्रॉप डाउन क्या होते हैं, क्लोज बटन क्या होते हैं, देन क्लोजल कार्ड बटन कोडियन क्या होते हैं। जैसे ये क्लोज बटन हो गया, कुछ इस तरीके के बटन हम यूज कर सकते हैं। जैसे कोई भी मोडाल ओपन किया, देन आपने उसके ऊपर क्लोज कर दो। या फिर अकॉर्डियन क्या होते हैं, आपने देखा होगा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं वेबसाइट्स के अंदर, तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, देन आप ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आपको कंटेंट चेंज करना है बस, डायरेक्ट एंड देन अप्लाई, एंड देन कुछ भी नहीं लिखना है extra। आपको सिर्फ कंटेंट चेंज करना है। तो आई थिंक बूटस्ट्रैप आपको समझ आ गया होगा। अब हम एनिमेशंस अप्लाई करते हैं। एनिमेशंस अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, ए ओ एस एनिमेशन। ठीक है, अब का कंटेंट होगा हमारा, अब एनिमेशन है। अब डायरेक्ट तो एनिमेशन भी नहीं लगेगा, एनिमेशन लाइक आपका कंटेंट किस तरीके से पेज में एंटर होना चाहिए। इसके लिए हम जाएंगे सबसे पहली वेबसाइट, गिटहब पेज डॉक्यूमेंट्स पे। ठीक है, सबसे पहली आएगी एओएस एनिमेशन गिटहब पेज डॉक्यूमेंटेशन ऑन स्क्रोल लाइब्रेरी। मैंने क्लिक किया, देन ये देखो कुछ कंटेंट एकदम से फेड में आ रहा है। ये देखो फेड में आ रहा, काफी अच्छा लग रहा है। तो आप इस तरीके से काफी टाइप के एनिमेशंस यहाँ पे लगा सकते हो। और इसको यूज करने के लिए भी आपको सीक्वेंस कनेक्ट करने पड़ते हैं। अब इसके लिए इंस्टॉल तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके, क्योंकि उसके लिए नोटजेस चाहिए आपको। npm इंस्टॉल एओएस सेव, एओएस सेव, ये iOS के लिए हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें दे रखा है ये CSS का और ये जावास्क्रिप्ट का है। फिर इसको इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। अब CSS वाला लिंक कॉपी करो एंड देन पेस्ट करो आपकी स्टाइल से ऊपर। ठीक है, यानी टाइटल के नीचे, हेड के अंदर। हमें पता है क्या सारे सीडन कहाँ लगते हैं, हेड के अंदर। फिर करो स्क्रिप्ट का, स्क्रिप्ट का भी इधर ही आएगा। बूटस्ट्रैप का लिंक हमेशा बॉडी के अंदर आता है स्क्रिप्ट का, बाकी स्क्रिप्ट के टैग टाइटल के अंदर आएंगे। ठीक है, फिर हम इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज करने के लिए यानी कि अब इसको करना है इनिशियलाइज, तो ये आएगा आपका बॉडी के अंदर, क्योंकि एओएस इनिट, इनिट यानी इनिशियलाइजेशन, यानी कि उसके अंदर उसको स्टार्ट करो, शुरू करो, लेके आओ। अब आपका एओएस एनिमेशन लाइब्रेरी आपके पेज के अंदर लग चुकी है। अब करते हैं इसको अप्लाई। जैसे मैं चाहता हूँ ये जो मेरा क्रोजल है इसके ऊपर ही अप्लाई हो जाए, तो क्रोजल आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, क्रोजल। तो मैं क्या करूँगा, इधर डेटा एओएस, अगर याद ना हो तो यहाँ पे भी देख सकते हो, डेटा एओएस इक्वल्स टू पेड, पेड अप, एंड देन पेड अप आपका यूज हो जाएगा। अब देखो जैसे रिफ्रेश करते हैं, अभी के लिए नहीं लगा। देन ट्राई करते हैं डेटा एओएस पेड अप, क्योंकि हमने स्ट्रिंग से बाहर ही लिख दिया, दिस इज रोंग। अब देखते हैं, ये देखो अप्लाई हो गया। देन नेक्स्ट क्रोजल पे हम क्या कर सकते हैं, एक आइटम के अंदर भी अगर आपके पास आइटम है, देन उसके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हो। डेटा एओएस इक्वल्स टू पेड, राइट, फेड राइट हो जाएगा। ये देखो फेड राइट में आ रहा है। यानी आप एनिमेशन किसी भी टाइप का लगा सकते हो। जैसे नीचे जाएंगे तो आपको काफी टाइप के एनिमेशन मिल जाते हैं। इसमें क्या बोल रखा है, ड्यूरेशन के साथ, फेड अप, ड्यूरेशन के साथ। चलो इसको भी अप्लाई करते हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ रिमूव, एंड देन इस पे कर देते हैं अप्लाई। ये देखो टाइम ले रहा है। ये देखो एनिमेशंस के अंदर आप ड्यूरेशन भी मेंशन कर सकते हो, जस्ट हाइफन ड्यूरेशन लगाई और आगे आप सेकंड्स मेंशन कर दो। ये 3000 सेकंड दिखा रहा है, यानी कि एक सेकंड इक्वल्स टू 1000 मिली सेकंड्स। अब आप सेकंड्स में टाइम नहीं डालते, आप टाइम डालोगे हमेशा मिली सेकंड्स के अंदर। 1 सेकंड इज इक्वल्स टू 1000
मिली सेकंड, यानी कि 3 सेकंड है तो 3000, 2 सेकंड करना है तो 2000। तो आपको कुछ इस तरीके से डालना पड़ेगा एनिमेशन। ठीक है, आप आई थिंक एनिमेशंस डाल सकते हो। अब हमारे पास एक वेबसाइट थी, तो मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ, ड्रिबल, एंड देन ड्रिबल पे जो हमने असाइनमेंट उठा रखी है देन उसी को चेक कर, लैंडिंग पेज। अब इसके अंदर एनिमेशंस लग सकते हैं, अगर हम लगाएं। ये देखो, सबसे पहले तो इस पे एनिमेशन लगेगा, एनिमेट हो जाएगा, फिर इस पूरे डब्बे पे आएगा, एंड देन फिर इन कार्ड्स पे आएगा। यानी कि हर एक डब्बे पे एनिमेशन फेड अप लगा सकते हो, काफी अच्छा लुक आएगा आपकी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर आपने जो असाइनमेंट कर रहे हो इसको भी पूरा करो, एंड देन इसके ऊपर अप्लाई करो। फिर देखते हैं क्या हम सारी की सारी HTML CSS खुद लगाएंगे। नहीं, हमारे पास काफ़ी सारी वेबसाइट्स होते हैं जहाँ से हम प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स उठा सकते हैं, इनबिल्ट कंपोनेंट उठा सकते हैं, बनी बनाई चीज़ें यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे UI वर्स.ai। ठीक है, तो ये फर्स्ट वेबसाइट आएगी UI वर्स की। इसमें से हम काफ़ी एनिमेटेड भी उठा सकते हैं। बूटस्ट्रैप में एनिमेटेड नहीं होते, पहली बात, सिंपल होते हैं। UI वर्स में आपको काफी टाइप के एनिमेटेड मिल जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे सर्च करोगे एलिमेंट्स, देन आपको क्या चाहिए, कार्ड चाहिए। कार्ड चाहिए, देन आप यहाँ पे कार्ड सेलेक्ट करो, आपको कार्ड मिलेंगे। ये देखो, काफी सारे मतलब बने बनाए, और बूटस्ट्रैप से तो काफी ज्यादा अच्छी CSS इसके अंदर मिल जाती है। ठीक है, ये देखो काफी ज्यादा इफेक्ट से बात है। गेट कोड, कोड गेट करना आपको जस्ट करनी भी है ये आ गया गेट कोड। अब ये देखो, ये क्या है आपकी CSS। अब उठाते हैं HTML, ये है इसकी HTML। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी HTML अलग लगाई होती है, तो ये समझ में तो नहीं आएगी आपको, बट यूज कर लो क्योंकि इसकी भी प्री डिफाइंड ही HTML है। मैंने पूरा कोड कॉपी किया, एंड देन पेस्ट कर दिया लास्ट, और इसकी CSS कॉपी करी और पेस्ट कर दी स्टाइल टैग के अंदर। चलो इसको करते हैं बंद, और स्टाइल टैग मेरा मैंने कर दिया पेस्ट। अब जाके करते हैं चेक। ये देखो, अब इसके ऊपर ब्लैक क्यों लगा, ध्यान देने वाली बात है। इसके अंदर तो ब्लैक आएगा क्योंकि वहां पे ब्लैक था। अब इसके अंदर ब्लैक इसलिए लगा क्योंकि दोनों की क्लास मैच कर दी है, उसकी भी कार्ड की है और ऊपर भी कार्ड है। जैसे इसकी CSS में फर्स्ट डिव पे क्लास कार्ड है, और इस डिव की फर्स्ट क्लास भी कार्ड है फर्स्ट डिव पे। ठीक है, अगर हम इसकी क्लास चेंज कर देंगे तो इसकी स्टाइलिंग बिगड़ जाएगी बाई डिफॉल्ट जो भी थी। जैसे मान लो मैंने एस लिख दिया, हट गया CSS यहाँ से, पहले कुछ और दिख रही थी अब कुछ और दिख रही है। ठीक है, एक बार के लिए सेम ही रख देते हैं। फिर यहाँ से आप काफ़ी सारे कंपोनेंट्स उठा सकते हो, जैसे लोडिंग्स होते हैं। ठीक है, काफ़ी एनिमेटेड आपको कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं, इनपुट्स, इनपुट्स उठा लो। जैसे इनपुट्स वगैरह वगैरह यूज होते रहते हैं आपकी वेबसाइट्स के अंदर। ठीक है, ये वॉल्यूम का हो गया, ये थोड़ा सा एडवांस हो गया CSS लगा के इसमें। HTML उठाओ सबसे पहले, एंड देन पेस्ट कर दो आपकी कहीं पे भी, मैंने इधर पेस्ट कर दी। ठीक है, एंड देन CSS पेस्ट कर दो अब आपके स्टाइल टैग के अंदर। मैंने स्टाइल टैग के अंदर कर दी CSS पेस्ट, होम यूनिवर्स राय अलग से आर्ट। ठीक है, देन अब अगर हम जाएंगे ऊपर, इसमें इसमें पीछे का बैकग्राउंड भी साथ के साथ ही दे दिया, जो कि हम नहीं चाहते। ग्रिड हटा दो यहाँ से, जो एक और एक्स्ट्रा है। अब देखो, यानी कि प्रॉपर लेमिटेड कर रहे हैं, इसके ऊपर एनिमेशन से चल रहे हैं, लाइटिंग वगैरह। ठीक है, कुछ इस तरीके की चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एंड देन ठीक है, इसको रिमूव करते हैं, देन आपकी HTML पेज है जो चल रहा है। अब क्या करते हैं हम, इसके ऊपर काफ़ी टाइप के इनपुट्स भी मिल रहे हैं आपको, पैटर्न्स भी मिल जाएंगे। देखिए, पैटर्न्स भी लगा सकते हो आप अपनी वेबसाइट के अंदर, जैसा मर्जी आपको चाहिए। ठीक है,
अभी के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नई प्रॉपर्टीज़ के साथ। ठीक है।